सो हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एप्टीट्यूड का टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा एक न एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मिलेगा। ऊपर से ये बहुत ही प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लेसमेंट में भी इसको एक ना एक क्वेश्चन इसका हमेशा टाइम एंड वर्क का दिया जाता है। देखिए, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड यूज़ करे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला मेथड यूज़फुल नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आपको उस टाइम पे दूसरा मेथड यूज़ करना। देखिए, दोनों मेथड बहुत ही आसान है। तो पहले मेथड के अंदर हमें दे रखा है कि हमें इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो ए और बी इन दोनों के टाइम दे रखा होता है कि ए अपना काम इतने दिन में करता है। जैसे कि लेट्स से सपोज करो कि मैं कहूँ कि एक आदमी एक काम को 100 दिन में करता है, तो दो आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि दो आदमी अगर काम करेंगे एक काम को, तो वो आधा हो जाएगा एक काम, मतलब एक आदमी का। अगर दोनों आदमी सेम है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/2, जो कि हो जाएगा 50 डेज। तो देखिए, ये जब बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ए ने काम किया एन डेज में, अपना काम ख़त्म किया, बी ने काम ख़त्म किया एम डेज में। तो आप बताइए दोनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इतना ये तो हमें पता है कि ये दोनों जितने दिन में अकेला काम कर रहे हैं, दोनों मिलके बहुत ही कम दिन में काम करेंगे इसके इन दोनों देश के मुकाबले, यानी कि वो वैल्यू एम से भी छोटी होगी, एन से भी छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक डब्लू मान के चलते हैं। डब्लू क्या है, एक वर्क है, ठीक है। तो वो वर्क ये बता रहा है कि लेट से डब्लू भी टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। तो डब्लू मतलब कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। तो यानी कि सपोज करो मैं फॉर ए की बात करूं, यहाँ पे मैं फॉर ए के लिए बात करता हूं कि ए को एन डेज लगते हैं डब्लू यूनिट्स ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने मान लिया डब्लू यूनिट्स टोटल वर्क है। तो एक दिन के लिए कितना लगेगा, तो 1 डे के लिए लगेगा W/N यूनिट, ठीक है। ऐसी अगर मैं बी के लिए निकालूं, मैं दोनों को पहले निकाल लेता हूं कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो ये एम डेज में करता है डब्लू, तो ऐसे ही मैं निकालूं 1 डे के लिए, तो 1 डे के लिए हो जाएगा W/M यूनिट। ये भी यूनिट में था, ठीक है। तो मैंने दोनों का निकाल लिया 1 डे का काम। अगर मैं इन दोनों के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूं कि टुगेदर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो सिंपल हो जाएगा A + B, मतलब कि ए एंड बी को मैंने A + B ले लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप A एंड B भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है। तो दोनों एक दिन में काम करेंगे W/M + W/N। ये क्या है, यूनिट पर डे, ठीक है, एक दिन में काम करेंगे इतना। तो अगर मैं इसको निकालूं, तो इसमें से अगर मैं W कॉमन ले लूं, तो 1/M + 1/N, जो कि हो जाएगा M + N, नीचे LCM MN, तो ये हो जाएगा W। तो दोनों को काम करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो W/N यूनिट्स लगेंगे 1 डे के हिसाब से। एक दिन में दोनों को इतने यूनिट लगेंगे, इतना टाइम ऑफ वर्क लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अब आप समझ सकते हो कि मैं कहूँ कि W यूनिट्स आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो काम है ये एक दिन का है, दोनों का हमने एक दिन का निकाला है, ठीक है। यहाँ से हटा के आप ये ध्यान रखें, ये जो काम है ये दोनों का एक दिन का है। तो मुझे निकालना है W यूनिट्स को कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, इसको जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो समझ लीजिए ये, तो यानी कि ये है इसका सॉल्यूशन कि W यूनिट काम करने के लिए इनको इतने दिन लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अभी मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। इसमें क्या होगा, इसमें आपको M की वैल्यू गिवन होगी, कहाँ गया, N की वैल्यू गिवन होगी, M की वैल्यू गिवन होगी, और W यूनिट्स वो हमें नहीं पता कितना टाइम काम है, हमें काम के बारे में नहीं पता, W यूनिट्स कितना बढ़ेगा वही हमें निकालना है कि W यूनिट्स को कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो आपको बस MN की वैल्यू रख देनी है, तो आपका वर्क निकल आएगा कि टोटल वर्क कितना है,
ठीक है। तो ये था एक मेथड, ठीक है। पर ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमने दूसरा मेथड निकाला। दूसरा मेथड में हमने डब्ल्यू को एक एजम्पशन मान के चलते हैं। डब्ल्यू को एजम्पशन क्या मान के चलती है, डब्ल्यू की वैल्यू हम मान के चलते हैं, हमें पता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें कैसे पता है, हम डब्ल्यू को मान के चलते हैं एलसीएम ऑफ एन एंड एम। तो जो भी एन और एम की वैल्यू गिवन होगी हम मान के चलेंगे वो डब्ल्यू की वैल्यू उसका एलसीएम है, ठीक है। लेट से जैसे कि यहाँ पे मैंने के ले लिया है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो एलसीएम ऑफ एन एंड एम है के यूनिट, तो यानी कि ये समझ लिए के जो है ये इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे ना पर डे यूनिट पर डे काम निकालना है। तो यूनिट पर डे क्या है कि समझ लो टोटल काम के है और एन दिन में कंप्लीट करता है। तो यानी कि टोटल काम के है और एन दिन में कंप्लीट करता है, ये क्या है यूनिट पर डे, ठीक है। जो हमने इतना कुछ सॉल्व किया यूनिट पर डे, सिंपल ये समझ के चलो एलसीएम हमें पता है, ये के की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता, तो हमें पता चल गया एक दिन में ये इतना यूनिट काम करता है। ये एक दिन में के बाय एम यूनिट काम करता है। तो टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल एक दिन में काम करते हैं के बाय एन प्लस के बाय एम, ठीक है। ये क्या है यूनिट पर डे। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमें के की वैल्यू भी गिवन होगी, एम की वैल्यू भी गिवन होगी, यानी कि एन और एम की वैल्यू गिवन होगी। बेसिकली के तो हमने उनका एलसीएम लेके निकाल लिया, तो ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम लेके निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए एंड बी का जो काम है, जो भी वैल्यू आएगी ये पर डे इतना यूनिट काम करते हैं। और हमें सपोज करो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए ये तो सिर्फ दो मेथड, अब मैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ।